Hello friends, this is Vishal Kumar. Welcome to my channel and you are watching Keep Writing. तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो एप्लीकेशंस पढ़ी थी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसमें हमने सॉल्यूशन देखा था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो हमने उसके अंदर कुछ मेथड्स निकाले थे, कुछ फॉर्मूले निकाले थे, जिसके अंदर t की पावर n का मन निकाला था। मतलब जो भी फंक्शन होता है, फंक्शन की पावर n, मतलब n टाइम्स ऑफ फंक्शन जो डेरिवेटिव है उसका हमने निकाला था। देखो एक्चुअल में वहाँ तक तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बट जब रियल चैलेंजिंग चीज़ है ना, जो चीज़ क्वेश्चन देने लायक होता है, वो यहाँ से क्वेश्चन उठा के देता है। आपने सारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिया, बट अगर क्वेश्चन आ जाए, जैसे इसमें मैंने क्या लिखा हुआ हेडिंग में, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स बाय ट्रांसफॉर्म मेथड। अब मतलब अगर इक्वेशन दे दी गई हमको, डिफरेंशियल इक्वेशन, अब अगर उसके अंदर, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जाम्पल में, डी वाई बाई डी एक्स अपन बोलते हैं। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको पता है, हम इससे पहले वाला जो मेथड है वो लगा देते थे, जिसमें s ऑन टू लाप्लास लगा देते थे और माइनस वाई ज़ीरो लगाते थे, तो ये तो हो जाता था। बट अगर मैंने इसके आगे x दे दिया या एक्स स्क्वायर दे दिया, तो अब यहाँ पर तो फंस गए, बिकॉज यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता सॉल्यूशन। तो इस कुछ पर्टिकुलर टाइप के सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए ये नई मेथड है, सेकंड इसी का अपडेशन, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सो देखो इसमें स्टेटमेंट ज़्यादा कुछ है नहीं, आप बस यही देखो कि दिस मेथड is useful in solving the equation having the terms of, अब टर्म्स कौन से फॉर्म में है, फॉर्म टी एम वाई एन टी। अब वाई एन टी क्या है, ये नंबर ऑफ डेरिवेटिव है, एन इज नंबर ऑफ डेरिवेटिव, और टी की पावर एन मतलब जो भी आगे टी की वैल्यू, जो वो भी वेरिएबल है, टी वेरिएबल होगा। मैंने जब एक्स वाला बताया इसके अंदर टी वेरिएबल है, तो टी की पावर मान लो, तो अगर टी की पावर एक ही है तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, एम की वैल्यू 2 हो जाएगी, पावर 2 हो जाएगी। तो ये चीज़ हो तो हुज लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज, अब इसका क्या होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म, -1 की पावर m और डिफ्रेंशिएशन m टर्म्स वाला, किसका, लाप्लास ऑफ y एंड t। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है मैंने क्या लिखा है, अब देखो इसमें क्या लिखा है मैंने कि -1 की पावर m क्या है, जो आगे वेरिएबल है उसकी पावर, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे s के रेस्पेक्ट में, किसको, जो लैप्लास y टू द पावर n t, मीन्स n पावर नहीं है, n इज डेरिवेटिव, जो अंदर अपने साथ में मल्टीप्लिकेशन डेरिवेटिव दिया हुआ ना, जैसे मान लो 2 डेरिवेटिव दिया हुआ, इसका जो वैल्यू निकाल दो और उसका डिफ्रेंशिएट कर दो कितने बार, जितना आगे x की पावर दी हुई है बस, और आगे -1 की पावर लगाना ही लगाना है। तो बस ये एक सिंपल चीज़ है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको अगर ऐसा लिखूँ मैं, y टू दी पावर हाईलाइट करके, ताकि आप क्या है अपने नोट्स में ये वाला फॉर्मूला जरूर लिख दीजिए, डी एस एम लैप्लास ऑफ वाई एन टी। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, ये वाला फॉर्मूला इसका बनता है, और ये भी कोई मतलब इतना टफ नहीं है, डूएबल है, हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या एक एग्जाम्पल करूँगा, उस एग्जाम्पल से हम इसका जो सॉल्यूशन है कैसे निकलता है, इसका मेन यूज़ कैसे है, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अब स्टार्ट करते हैं। सो देखिए पहला क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व टी इंटू डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t डी वाई बाई डी टी माइनस 2y इक्वल टू 0, और y0 की वैल्यू 1 दी हुई है और y'0 की वैल्यू 2 दी हुई है। तो इसको देखो, अब यहाँ पर वही दिख रहा है हमको कि t के आगे वाला जो चीज़ है ना, मतलब ये d2 है, डबल डेरिवेटिव, इसके आगे जो हमारे पास आगे वेरिएबल, तो अब इसको सॉल्व करना टफ हो जाता है, तो इसलिए इसका मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो हम ट्रेडिशनल पहले स्टार्ट करते हैं, गिवन दैट, अब हमारे पास क्या दिया हुआ, पूरी इक्वेशन को मैं वापस लिख देता हूँ, 1 माइनस 2t डी वाई बाई डी टी माइनस 2y इक्वल टू 0। अब देखो इसमें अच्छी बात यह है कि RHS में 0 है तो दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लैप्लास
ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लाप्लास लेना दोनों तरफ। तो ऊपर मैं एक बार लिख देता हूँ दैट लाप्लास ऑफ टी, इसको मैं क्या वाई डबल डैश मतलब 2 टाइम्स लिख सकता हूँ या डबल डैश लिख देता हूँ, चलो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, माइनस टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2t। इसको मैं क्या करूँगा, पहले डी वाई बाई डी टी है ना, इसको मल्टीप्लाई करके अलग से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर लाप्लास ऑफ वाई डैश, और ये माइनस नहीं ये प्लस होगा बिकॉज 1 प्लस में है, तो -2 टाइम्स ऑफ अब लाप्लास यहाँ पर t टाइम्स ऑफ वाई डैश -2 टाइम्स ऑफ लाप्लास इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब देखो ये आगे सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पर एक बार फॉर्मूला लेता जो हमने प्रॉपर्टी पहले प्रूव करी थी। तो बाय डेफिनेशन वी नो दैट t की पावर m and n times of derivative is equal to -1 to the power m differentiation with respect to s m times of Laplace of y n times of t। तो ये फॉर्मूला अब यहाँ यूज़ करेंगे। तो पहले तो देखो y की पावर मतलब y का डेरिवेटिव 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स को हम ओपन करना था, हमको आता है बिकॉज हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। तो बस वो ओपन करना हम सीख लेते हैं। और यहाँ पर t की पावर कितनी दी हुई है, 1 दी हुई ना, तो जो ये इक्वल टू यहाँ पर जितना भी है ना, जहाँ जहाँ m दिख रहा है वहाँ पर 1 पुट कर दो, मतलब डिफ्रेंशिएशन भी एक बार करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पुट करूँगा तो -1 की पावर 1 हो जाएगी, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास एक बार ही हो जाएगा। अब वाई डैश डबल डैश का क्या हो सकता है अपन, तो वाई डबल डैश का एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई। ठीक है, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा एस टाइम्स ऑफ वाई 0, और यहाँ माइनस में हो जाएगा अपने पास वाई डैश मतलब एक बार डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला इसका आएगा आंसर। अब बचा सेकंड का, तो सेकंड में तो कुछ हमारे पास टी की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल तो है नहीं, तो सिंपल कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला है। तो इसका तो सिंपल सा हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे एस टाइम्स ऑफ लाप्लास वाई और माइनस टाइम्स हो जाएगा वाई 0। ओके, अब देखो थर्ड वाली चीज़ उसके अंदर फिर से दिया हुआ है, तो 2 टाइम्स तो कर दो। अब यहाँ पर t वापस m की पावर 1 है, मतलब m की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर क्या वापस हो जाएगा -1 की पावर 1, और डिफ्रेंशिएशन भी s के रेस्पेक्ट में एक बार ही हो गया। अब अंदर y डैश इसकी वैल्यू को सॉल्व करें y डैश की, तो s ly माइनस वाई 0। ठीक है, और लास्ट वाला 2 टाइम्स ऑफ लाप्लास ऑफ y ऐसा इक्वल टू 0। इसमें बस आर एच में कुछ वैल्यू नहीं, इसलिए हम थोड़ा इजी वे में करेंगे, बस समझने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आप खुद ही इस इक्वेशन को मैं एक वापस लिखना पड़ेगा बिकॉज हमको क्या क्वेश्चन में y की वैल्यू y0 की वैल्यू 1 दी हुई और y डैश 0 की वैल्यू 2 दी हुई, तो ये पुट कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर माइनस डी अपॉन डी एस, अंदर अब यहाँ पर एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ एल वाई माइनस, अब y0 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर s आ जाएगा, और यहाँ पर y डैश 0 की वैल्यू 2 है। ओके, प्लस यहाँ पर s टाइम्स ऑफ l लाप्लास y0 की वैल्यू 1 है, तो यह माइनस टाइम्स ऑफ 1 हो जाएगा। अब बचा ये वाला, तो इसको भी नीचे लिखता हूँ अभी, कुछ प्लस में हो जाएगा 2 टाइम्स, और डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s, और यहाँ पर s तो एल वाई ऐसा लिखूँगा, और यहाँ -1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस एल वाई हो जाएगा। ठीक है, अभी वैल्यू डाल दी। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस। जहाँ जहाँ डिफ्रेंशिएशन लिखा है वहाँ डिफ्रेंशिएशन कर दो, जहाँ जहाँ नहीं लिखा है उसको ऐसे लिख दो, क्योंकि बाद में कोई इक्वेशन तो बनेगी। सो देखो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इस चीज़ से, तो एस स्क्वायर इंटू लैप्लास ऑफ वाई है, तो ये भी अलग चीज़ है, ये भी अलग चीज़ है, दोनों अलग ही चीज़ है। तो इसमें बाई पार्ट से करूँगा मैं, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 करके करूँगा डिफ्रेंशिएशन। सो माइनस अभी बाहर रहने देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करूँगा एस स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एल वाई, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अभी मैंने तो सॉल्व किया नहीं है, प्लस में लाप्लास की जगह लाप्लास यहाँ 2s हो जाएगा बिकॉज एस स्क्वायर को करेंगे फिर, और ये आ जाएगा अपने लाप्लास। ठीक है, फिर माइनस में यहाँ पर आ जाएगा s, तो s तो 1 टाइम हो जाएगा। तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या आई, इस वाली पहली इक्वेशन का क्या आया अपने पास, एस स्क्वायर डी बाई डी एस ऑफ लैप्लास वाई प्लस 2y लैप्लास -1। ओके, अब इसके बाद में सेकंड ये वाला तो सेम टू सेम ऐसा जैसा है वैसा लिख दो, ये मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, और थर्ड वाली चीज़ हुई, अब थर्ड वाली चीज़ में क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस टाइम्स में। ठीक है, देखो 2 टाइम्स हो जाएगा डी वाई बाई डी एस, मतलब हमको पहले यहाँ s ले देता हूँ, तो यहाँ लूँगा डी वाई बाई डी एस लाप्लास ऑफ वाई, और प्लस में आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ s का कितना हो जाएगा 1, सो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ लाप्लास वाई, और लास्ट और
इसके अंदर लास्ट में -1 है, तो -1 तो पता कांस्टेंट होता है, तो s के रिस्पेक्ट में करो तो कांस्टेंट का तो 0 ही हो जाएगा, तो कट जाएगा। और लास्ट में हमारे पास ये वाली चीज़ क्या बची, 2 टाइम्स ऑफ लाप्लास y। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ कट रही है उसको काट सकते हैं अपन, जैसे ये 2 लाप्लास है, ये वाला इससे कट रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ जो -1 है ना, ये -1 यहाँ जब मैं खोल के इक्वालिटी देता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं डायरेक्ट लूँगा तो आप फिर समझ में नहीं आएगा। हालांकि इस लेवल में तो आपको उतना आ जाना चाहिए कि आपको मेरे साथ सॉल्व करना है तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैंने इसको माइनस को अंदर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर लाप्लास मतलब ब्रैकेट मैंने खोल दिया है ताकि क्या है, एक कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, बैठेगा अपने पास 2s ds, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास। ये जो 1 है ना, इस वाले 1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला तो 2s है, ये 2s है और ये s है, तो ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास 1 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, dy बाई डी एक्स है ना, मतलब डी लैप्लास y अपॉन डी एस, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो कॉमन लूँगा तो यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस आएगा या प्लस आएगा। हाँ, तो एक्चुअल में ये जो ऊपर वाला किया ना, यहाँ भी माइनस तो लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ माइनस टाइम्स ऑफ डी लाप्लास ऑफ y अपॉन डी एस, और यहाँ पर जो माइनस का हो जाएगा अपने पास कितना हो जाएगा, ये s टाइम्स ऑफ लाप्लास ऑफ y। एक वापस में स्टेप लिख देता ताकि और कंफ्यूजन नहीं होगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ s डी लैप्लास ऑफ लैप्लास ऑफ y अपॉन डी एस इक्वल टू 0। अब बस माइनस माइनस को थोड़ा इक्वेट कर देता हूँ, मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो दिस इज एस स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा -2s, और ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास y विथ रिस्पेक्ट टू डी एस, और इसको मैं RHS में ले जा दूंगा तो s टाइम्स ऑफ लाप्लास y। अब क्या अगर s कट सकता है कि कट सकता, काट ऐसे अपन ऐसे नहीं काट सकते, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो मतलब जहाँ से डिविजिबल है वो उस तरफ ला दो, और जो जिससे मतलब डिफरेंस इंटीग्रेबल है वो इस तरफ लेके आ दो। जैसे अब डी लैप्लास दिया हुआ है जी, लैप्लास इस तरफ है RHS में, तो ये नीचे लेके आ जाऊँगा। इधर एस वाले तो एस वाले एक जगह लेके आ जाऊँगा, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, डेट डी लैप्लास ऑफ y अपॉन लैप्लास ऑफ y, इसका तो पता है लॉग लैप्लास y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, एस था ही, ये इधर वाला इधर आ जाएगा, तो -s, और ये हो जाएगा ds। अब देखिए यहाँ ds हो जाएगा, तो यहाँ कुछ तो कट होगा भाई, कुछ तो कट होगा, तो यहाँ s कट हो जाएगा। तो इसको मैं वापस ऐसे लिख देता हूँ, डेट डिफ्रेंशिएशन लैप्लास y अपॉन लैप्लास y इज इक्वल टू, और ये हाँ ये -1 होगा शायद, आई थिंक, यस दिस विल बी -1। यहाँ पर माइनस है ना, इसको हमने इधर रखा, हाँ ये -1 है, सॉरी। तो अपॉन में आ जाएगा हमारे पास s-2, ठीक है, और इंटू डी एस आ गया। अब देखो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, और हमको पता है जब इंटीग्रेट करेंगे इसको तो एक कांस्टेंट आएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉग लाप्लास ऑफ y, और ये हो जाएगा हमारे पास अल्सो लॉग s-2, और यहाँ पर मैं कोई भी कांस्टेंट ऐड कर देता हूँ, लेट्स से दिस इज c1 मैंने ऐड कर दिया। इन दोनों को मैं अगर लिखूँ कंबाइनली तो log ly इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास log c1 अपॉन s-2, और log घटाएं तो y मतलब लैप्लास ऑफ y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, c1 अपॉन s-2। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ y की वैल्यू हमारे पास निकालनी है, तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मैं थर्ड इक्वेशन देता हूँ। अब यहाँ पर लिख दूंगा मैं टेकिंग इनवर्स, लास्ट में ही करते थे हम, जब भी वो उसमें फैक्टराइजिंग करते थे तो उसमें इन्वर्स लाते थे बाद में, टेकिंग इन्वर्स ऑफ इक्वेशन 3। तो इसका जब इन्वर्स लेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी, मतलब लाप्लास इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स ऑफ c1 अपॉन s-2। तो ये हो जाएगा c1 बार कांस्टेंट, तो लाप्लास ऑफ 1 अपॉन s-2, और ये 1 अपॉन s-2 पता है e की पावर 80 वाला जो था, जिसमें a की वैल्यू यहाँ पर 2 दी हुई है बस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, c1 इंटू ई टू दी पावर 2t। तो अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को वापस में लिख देता हूँ, दैट y इज इक्वल टू c1 ई टू दी पावर 2t। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 4। ये हमारे पास वैसे आंसर तो आ गया, बट थोड़ा सा आधा अधूरा है,
पूरा रिक्वायर्ड आंसर नहीं। यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको, टेकिंग t इज इक्वल टू 0। अब t की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो हमारे पास पता है अगर t की वैल्यू 0 होगी तो e की वैल्यू 0 हो जाएगी। e की वैल्यू 0 कितनी होती है भाई, मतलब t की वैल्यू 0 क्या होती है, या तो मैं t की वैल्यू 0 लूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू जब पुट करूंगा तो e की वैल्यू 0 हो जाएगी। e की वैल्यू 0 1 होती है, यही बता रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब c की वैल्यू c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, डेफिनेटली 1 आएगी, बिकॉज c मतलब जो c की वैल्यू 1 ही आएगी। अगर y और 0 मतलब t दोनों 0 ले रहा हूँ तो c की वैल्यू 1 ही आ रही है। अब c की वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर c की वैल्यू 1 पुट करके मैं इसका आंसर ले लेता हूँ ये, बस ये हमारे पास आ गया। तो बस हमारे पास ये आंसर आ गया। तो बेसिकली करना कुछ नहीं है, बाद में तो प्रोसेस आपका इंटीग्रेशन वाला और वाला सेम है जो पहले कराया था। बस आपको यहाँ ध्यान देना है, मेन इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पर ध्यान देना है कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। अगर टी की पावर ज़्यादा दी हुई है तो हमको उतने टाइम उसको करना पड़ेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या है, आरएचएस में कुछ दिया नहीं है। जब आरएचएस में देंगे तो थोड़ा सा और टिपिकल हो सकता है, थोड़ा सा मतलब लेवल बढ़ सकता है उसका, तो उसका भी क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर। सो देखो मैंने यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है, अब मैंने क्वेश्चन उस टाइप का लिख दिया है। एलएचएस में पता है हमको टी की पावर एन है, मैं उसको ही बता रहे हो वेरिएबल, बट इसमें आरएचएस में मैंने साइन टी डाल दिया। मतलब तो साइन टी का पता लैप्लास लेते तो क्या होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई 1, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो मैं जितनी बार लिखूंगा उतनी बार मैं ट्रेडिशनल मेथड पूरा करूंगा, मैं शॉर्टकट में नहीं लिखूंगा। गिवन दैट टी डी 2y dt2 प्लस मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव और दिस सिंपल इज इक्वल टू साइन टी विच इज लेट्स से इक्वेशन 1। अब यहाँ पर टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ अगर लैप्लास लेंगे तो यहाँ पर लैप्लास टी टाइम्स, अब इसको मैं डी स्क्वायर मतलब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव में इसको डबल लिख सकता हूँ वाई डबल डैश प्लस 2 टाइम्स ऑफ, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वाई डैश, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा आई थिंक लैप्लास ऑफ टी इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ साइन इंटू टी। अब देखो आरएचएस में तो बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया पहले स्टार्टिंग करते क्वेश्चन में, वो तो बहुत ईजी है। तो भले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दिस इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब देखो एलएचएस में क्या है, वापस वाला फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा। तो टी की पावर m y टू दी पावर n मतलब y n टाइम्स ऑफ हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू -1 की पावर m डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s m टाइम्स ऑफ लाप्लास ऑफ y n टाइम्स ऑफ t। अब ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। अब यूज़ करेंगे तो ऊपर देखो, अब यहाँ पर t की पावर कितनी दी हुई है, वही दी हुई सेम ऊपर वाला हमने पहले किया था, तो यह 1 हो गई, और यहाँ डिफ्रेंशिएशन कितने रिस्पेक्ट में हो जाएगा, एक बार ही हो गया, ठीक है। अब अंदर देखो t के साथ y डबल डैश है, तो y डबल डैश को हम खोलते हैं, यहाँ पर y डबल डैश को खोलना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर y डबल डैश को खोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एस स्क्वायर लैप्लास ऑफ y एंड माइनस एस वाई ज़ीरो एंड दिस इज माइनस वाई डैश ज़ीरो, प्लस में यहाँ पर भी अब लैप्लास है सिर्फ वही है, मतलब -1 की पावर तो 1 होगी, ठीक है। माइनस बाद में खोलेंगे, मैं अभी ऐसे लिखता हूँ, और डिफरेंशिएशन को एक बार करना है। करना किसका है, लैप्लास ऑफ वाई का, बिकॉज इसके अंदर कुछ है भी नहीं ना, इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और हाँ ये बीच वाला मैं लिखना भूल गया, ये वाला यहाँ लिख देता हूँ आगे। तो 2 टाइम्स ऑफ लैप्लास डैश है, तो 2 टाइम्स ऑफ लैप्लास डैश का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा s टाइम्स ऑफ वाई ज़ीरो लैप्लास माइनस वाई ज़ीरो, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसके बाद में। अब मैं पहले स्टार्टिंग करता हूँ इसकी सबसे स्टार्टिंग वाले में। अब पहले एक बार वापस मैं स्टेप लिख देता हूँ उसका, क्यों स्टेप इसलिए लिखना है कि हमको ये पता तो होना चाहिए ना। तो अब देखो मैं जो y0 जो वैल्यू हमको पुट करी हुई ना क्वेश्चन में दी हुई है, ये y0 की वैल्यू हमको 1 दी हुई। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये y'0 की वैल्यू दी हुई जब कैसे होगा। देखो कोई भी वैल्यू दी वो कांस्टेंट ही होगी, और यहाँ हम करें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 ही होगा,
तो यहाँ वाई नहीं दी हो वैल्यू तो भी क्या दिक्कत है, यहाँ पर जरूरत इसलिए थी बिकॉज यहाँ पर एस है, वेरिएंट है, वेरिएबल है, तो इसकी वजह से हमको उसकी वैल्यू जरूरत है। सो हमें इक्वेशन को वापस मैं लिख देता हूँ, माइनस डी अपॉन डी एस एस स्क्वायर लैप्लास ऑफ वाई माइनस एस टाइम्स वाई जीरो की वैल्यू दी हुई बस, 1 दी हुई बस, और यहाँ माइनस, अभी तो मैं लिख देता हूँ ना, क्या दिक्कत है, माइनस वाई डैश जीरो, यह माइनस, चलो मैं पहले स्पीच वाला आगे ले लेता हूँ ना, ये वाला, तो प्लस टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ एस इंटू लैप्लास वाई माइनस वाई जीरो की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है, और माइनस डी बाई डी एस, ये वाली वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, और लैप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देखो वापस चेक भी कर सकते हैं हम, ये 3 वैल्यू उसकी आ गई, 2 वैल्यू उसकी आ गई, 1 वैल्यू उसकी आ गई, ठीक है। अब देखो हम सॉल्व करते हैं और इसको पुट करते हैं, तो मैं अभी माइनस बाहर ही रखता हूँ, तो एस स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन ऑफ लैप्लास वाई विथ रेस्पेक्ट टू एस प्लस एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा, और अंदर हो जाएगा लैप्लास ऑफ वाई। अब s का कितना हो जाएगा, 1, वाई जीरो तो डेफिनेटली जीरो ही हो जाएगा बस। अब 2 टाइम्स ऑफ s लैप्लास ऑफ वाई माइनस ये हो गया 1, फिर हो गया डिफ्रेंशिएशन, तो इसका मैं लिख दूंगा डिफ्रेंशिएशन लैप्लास ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। सो देखो आगे कैसे सॉल्व करते हैं, आगे मैं सॉल्व करूँगा, तो अब जो चीज़ कट रही है, जो चीज़ कटने लायक है उन सबको काट सकते हैं। देखो यहाँ पर जो माइनस का है तो ये पूरा माइनस में हो जाएगा और ये पूरा प्लस में है, तो एब्सोल्युटली ये वाली चीज़ इससे कैंसल्ड हो जाएगी, तो ये वाली चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। और 1 भी देख सकते हैं, देखो यहाँ माइनस वाला है और ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये माइनस दिया हुआ तो 1 भी कैंसिल होगा। डायरेक्ट किया है मैंने, आपको कन्फ्यूज मत होना, मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं करी मैंने, डायरेक्ट किया इसका आंसर मैंने। तो और हाँ, इसके साथ में कुछ और बच सकता है क्या भाई, अच्छा यहाँ पर जो होगा ना, ये जो मैंने 1 माइनस किया, ये वाला 1 इस 1 से माइनस किया, तो यहाँ पर तो 1 सिंगल है, बट यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई में 2 है, ठीक है ना। तो -1 में से ये -1 +1 में से -2 करेंगे तो -1 आएगा, तो हमारे पास एक -1 टर्म आएगी। तो मैं इक्वेशन को वापस लिख देता हूँ, माइनस टाइम्स ऑफ, अब माइनस कॉमन ले लेता हूँ दोनों के अंदर, तो यहाँ पर एस स्क्वायर, अब मैं ये वाली चीज़ है ना, ये वाली और ये वाली चीज़ पूरी कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो एस स्क्वायर आई थिंक +1 माइनस का डिफ्रेंशिएशन ऑफ लैप्लास वाई विथ रेस्पेक्ट टू एस, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, -2 की वजह से 1 किया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अभी माइनस का उस तरफ ले जा सकते हैं हम, तो मैं यहाँ करूँगा एस स्क्वायर प्लस 1 डी बाय डी एस लैप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, और ये माइनस मैंने पूरा इस तरफ ले गया, तो आगे मैंने माइनस लिख दिया। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो दिस इज 1 प्लस, माइनस तो बाहर है ही, 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 विच गिव्स दैट एस स्क्वायर प्लस 2 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास, एस स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास एक इक्वेशन आई। अब देखिए यहाँ पर LHS में देखता हूँ क्या है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन लैप्लास L का लिखा हुआ, DS का लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन लिख देता हूँ लैप्लास ऑफ y अपॉन DS, S को मैं इस तरफ लेके चला जाता हूँ ना, तो यहाँ पर हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2 और माइनस का तो होगा, और यह हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, मैं इसको फैक्टराइज करके अलग करूँ तो शायद हो सकता है अगर इन्वर्स निकाल लेता हूँ बाई चांस, तो ऐसा करते हैं, इसको मैं फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। अब फैक्टराइजेशन करूँगा तो यहाँ पर माइनस तो बाहर ही कॉमन ले लिया, या 1 प्लस एस स्क्वायर कर देता हूँ बिकॉज ये इसे काटना है मुझे। 1 प्लस एस स्क्वायर करूँगा तो कितना प्लस करूँगा, 1 ही प्लस करूँगा, अपॉन में 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमारे पास ये इक्वेशन क्या देगा, ये इक्वेशन हमको देगा 1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये दो इक्वेशन आई, तो अब हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है इस इक्वेशन को वापस मैं अगर लिखूँ, द लैप्लास ऑफ वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, आगे पीछे कैसे लिखो दिक्कत नहीं, एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वेशन आई थिंक इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं इसको। अब हम क्या लेंगे, टेकिंग इनवर्स
ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड इन्वर्स लेंगे। अब देखो मैंने इन्वर्स यहाँ पर क्यों लिया, बिकॉज इसको अब यहाँ पर सॉल्व करना आप खुद ही सोचिए कि मैं डी एस अगर यहाँ पुट करूँ तो डी एस की वैल्यू आ सकती है, बिकॉज डी एल वाई के नीचे वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने पहले जो क्वेश्चन किया था ना, जैसे ये देखिए, तो उसमें जो एल, ये जो लैप्लास वाई नीचे आ रहा था, तो हमको इसको आसानी से सॉल्व कर दिया था, बट अब यहाँ पर है नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपल सा लैप्लास पुट करते पहले लिख देता हूँ मैं, पहले लैप्लास इन्वर्स ऑफ डी लैप्लास वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स, माइनस बाहर ले लेता हूँ मैं, और अंदर ब्रैकेट में लिख दूंगा 1/1 प्लस एस स्क्वायर, ठीक है, और इसको ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, फिर वापस ये बड़ा वाला ब्रैकेट कर देता हूँ, माइनस बाहर ही ले, माइनस अभी माइनस का जितना हो सके उतना दूर रहो, क्योंकि माइनस क्या कई बार क्वेश्चन गलत करा देता है। तो लाप्लास ये हो गया अपने पास ब्रैकेट में 1/1 प्लस एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1+1/s²। अब ये मैंने क्यों किया, ये वाली चीज़ मैंने क्यों की, बिकॉज इसके अंदर यहाँ पर क्या है, एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हमको कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ करें तो उसके हिसाब से हमको आगे क्या सॉल्यूशन दिखता है। देखो मैं यहाँ पर ये लिखूँ तो आप बोलोगे कि कैसे कर दिया, कैसे हो गया, डायरेक्ट लिखूँ, क्योंकि अब कन्वोल्यूशन थ्योरम करना का मतलब नहीं है। आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़नी है तो प्रीवियस मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, 2 वीडियो पहले जस्ट कन्वोल्यूशन थ्योरम, वो पढ़ोगे तो आप उससे इसको सॉल्व कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर उसको सॉल्व करना एक अलग ही मेथड है और लंबा चौड़ा मेथड है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अपन ने सेकंड माना था, इस इक्वेशन को मैं थर्ड मान लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या लगना है, हम लैप्लास को मैं कुछ क्या, ये इतनी बड़ी टर्म है, इसको छोटी टर्म में लिख देता हूँ, जैसे तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ लैप्लास वाई विथ रिस्पेक्ट टू एस, इसको मैं माइनस टी टाइम्स वाई स्टार मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ या रिमेंबर कर देता हूँ। रिमेंबर मतलब एक तरह से मैंने लेट जैसे ही किया, मैंने रिमेंबर कर दिया इसको बाई चांस, ठीक है। और रिमेंबर क्यों किया, क्योंकि देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन वाला पढ़ते थे, मल्टीप्लिकेशन वाला जैसे हमने इन्वर्स नहीं, हमने मल्टीप्लिकेशन वाला जो कौन सा था, थर्ड साइड आई थिंक, थर्ड शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ा था हमने। तो थर्ड शिफ्टिंग थ्योरम के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि टी इंटू एफ टी, टी की पावर एफ टी, आई थिंक टी की पावर एन हम पढ़ा था हमने, शायद ये पढ़ा था। तो इसमें -1 की पावर एन पढ़ते तो डिफ्रेंशिएशन करते थे और यहाँ पर एफ एस आता था, इस टाइप का कोई फॉर्मूला पढ़ा था। तो अभी आप वापस क्या, उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, बस क्या करना, इसका माइनस का इन्वर्स करो लाप्लास का, और यहाँ पर टी की पावर एन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो ऊपर जो मैंने लाया ना टी इंटू वाई स्टार, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही दिख रहा है। स्टार मैंने इसलिए लिखा, स्टार नहीं लिखो, उसको ऐसे लिख दो। ये मैंने इसलिए लिखा कि जैसे लाप्लास, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा मैंने लाप्लास ऑफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस, एफ एस इन्वर्स निकालो टी एफ टी के बराबर होता है। ये इन्वर्स लाप्लास है थर्ड शिफ्टिंग थ्योरम का। सो इससे क्या होता है हमारे पास, लाप्लास ऊपर वाला जो इक्वेशन सेम टू सेम देखूंगा तो इसके अंदर लाप्लास ऑफ वाई, तो ये एफ एस की वैल्यू लाप्लास ऑफ वाई की होती है भाई, लाप्लास ऑफ वाई की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट ई टू द पावर एस टी, और वाई भाई टी की जगह एफ टी की जगह वाई डाला डॉट डी टी। ये जो भी सॉल्व करेंगे तो वैल्यू तो एफ एस में आएगी ना, तो वही सेम चीज़ करी यहाँ पर। तो लैप्लास ऑफ डेल डेरिवेटिव ऑफ लैप्लास वाई अपॉन लैप्लास इन्वर्स ऑफ इज इक्वल टू माइनस टी टाइम्स ऑफ एफ टी, और यहाँ पर एफ टी की वैल्यू कितनी है, वाई, जो यहाँ ऊपर आ गई। तो ये ऊपर वाली चीज़ है ना, मैं इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कैसे लिखूंगा, यहाँ पर टी इंटू वाई लिख दूंगा। अब ठीक है, आर एच एस की बात की, ये मैंने एल एच एस इसलिए किया बिकॉज सिंपल करना थोड़ा सोल्यूशन। अब आर एच एस की बात करते हैं। आर एच एस में देखो पहला क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस टाइम्स है बिल्कुल। अब यहाँ पर 1/s² + 1, इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होता है, मैंने बताया हुआ है इसका लाप्लास इन्वर्स साइन टी, बिकॉज a/s² + a²। अब बाद में कन्वोल्यूशन थ्योरम, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 0 से t डाल दिया मैंने, ठीक है, कन्वोल्यूशन थ्योरम। इसमें ये हो गया एफ जी, और सॉरी एफ टी हो गया, और ये हो गया अपने जी टी, दो का करते थे मल्टीप्लिकेशन। अब इसका पहले का क्या था, साइन यू, मतलब साइन टी होता था, साइन टी होता था, तो हम टी की जगह यू रखते थे, और बाद में जो सेकंड वाला उसका क्या होता था, उसके अंदर टी माइनस यू रखते थे। तो यहाँ पर सेकंड वाला भी साइन में आ रहा है, तो यहाँ टी माइनस यू इंटू डी यू, ठीक है। अब मैं क्या है, माइनस माइनस जो इन दोनों को कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ लिखूंगा साइन टी प्लस हाफ
ब्रैकेट 0 से t। अब यहाँ हाफ मैंने कैसे किया, देखो मैंने क्या है, ये दो हमारे पास दोनों को मैंने वो फॉर्मूले से इस्तेमाल किया, साइन a इंटू साइन बी। और अगर मैं इसको आगे 2 से मल्टीप्लाई करूँ बाई चांस, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कॉस में दोनों का प्लस और कॉस में दोनों का माइनस, बीच में माइनस। सो इसका मतलब क्या हो गया, कॉस टाइम्स ऑफ इन दोनों का माइनस, तो मतलब u माइनस टी माइनस का प्लस हो जाएगा 2, तो ये हमारे पास जगह 2u माइनस टी, और बीच में माइनस का साइन बोला था और दोनों का माइनस कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेट तो हम u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब इसका इंटीग्रेट करना तो आसान है, दैट साइन टी प्लस हाफ कॉस टी का क्या हो जाएगा अपने पास, साइन 2u माइनस टी, और अपॉन में क्या लगेंगे 2। ठीक है, और इसका भी कंबाइन ही कर देंगे। और कॉस टी का क्या था हमारे पास, कॉस टी का आई थिंक, देख कॉस टी तो इसमें कांस्टेंट हो गया ना, तो u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये u इंटू कॉस टी करेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से t। ठीक है, लिमिट पुट करते हैं, उसका आंसर निकालते हैं, तो साइन टी इज इक्वल टू हाफ। अब पहले देखो मैं u की जगह t डालूंगा तो साइन 2t में से 1t माइनस हो जाएगा, तो साइन टी आ जाएगा अपॉन 2। और अगर साइन टी के मतलब u की जगह मैं 0 पुट करूँ तो 0 माइनस टी करूँगा तो साइन टी हो जाएगा माइनस में। और साइन माइनस टी बोले तो किसका मतलब साइन के अंदर 360 माइनस करूँगा तो वो कॉस 60 में हो जाएगा कि नहीं होगा भाई, अगर देखो मैं बताऊँ। अच्छा, तो 360 माइनस मतलब यहाँ पर देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन माइनस थीटा मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में आना, तो यहाँ पर माइनस में होगा माइनस थीटा। अब यहाँ पर जब u की वैल्यू 0 डालूंगा तो साइन माइनस टी हो जाएगा। अब साइन माइनस टी हो गया तो हमको पता है हम क्या कर रहे थे, पहले t का पुट करके ये माइनस टाइम्स ऑफ माइनस साइन टी बाई 2 ये हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, ये हमने किया इस वाले का। अब u वाले का करेंगे तो यहाँ माइनस पहले से बाहर है, अब अंदर u की जगह हम t पुट करेंगे तो t कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, t कॉस टी हो जाएगा, और यहाँ पर t u की वैल्यू 0 करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हुआ आंसर, ये प्लस में सॉरी इसके बीच में। ठीक है, तो साइन टी प्लस, अब यहाँ पर 1/2 ऐसे कैसे है। ठीक है, अंदर क्या है अपने पास, अब देखो साइन टी बाई ये और ये दोनों प्लस में हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस में होगा, तो यहाँ पर कहीं पे तो हाफ लगा हुआ कहीं पे नहीं लगा, तो अंदर जो दो हाफ लगे हुए हैं तो ये दोनों तो हमने मिलके साइन टी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ कॉस 2t मतलब सॉरी कॉस टी। अब इन सबको कंबाइन कर लेता हूँ मैं एक फॉर्मूले में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 साइन टी बिकॉज हाफ और 1 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा टी कॉस टी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, माइनस टाइम्स ऑफ ये हमारे पास टी इंटू वाई जो ऊपर हम कर रहे हैं उसकी वैल्यू होगी। अब वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी को डिवाइड कर दूंगा सबसे, तो 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर साइन टी बाई टी कर देता हूँ, और यहाँ पर कॉस टी कर देता हूँ, तो हेंस दिस इज द आंसर। देखो इस वाले क्वेश्चन में RHS में मतलब था इजी, बट यहाँ पर टफ, यहाँ पर ऐसा हुआ इस वाले जो सेकंड इक्वेशन यहाँ से थोड़ा टफ हो गया, बिकॉज आपको कुछ मेथड कुछ आपको जैसे शिफ्टिंग थ्योरम्स थे ना मैंने प्रीवियसली बताए थे, वो आपको यहाँ पर थोड़ा माइंड में लेना पड़ेगा, बिकॉज ये वाली चीज़ है ना इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। इसको कन्वर्ट करके मैंने कैसे कन्वर्ट किया, सीधा मैंने माइनस टाइम्स ऑफ वाई इंटू टी कर दिया, तो ये मैंने चीज़ कैसे करी ये आपको याद आना चाहिए इसका आपको। और यहाँ पर देखो फिर ये वाली सॉल्व किया तो ये कन्वोल्यूशन थ्योरम भी यूज हो रही है, तो इसके अंदर मल्टी मतलब एक तरह से सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही है, कितना ज़्यादा डाइवर्स क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो अब वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, बाकी अभी मतलब लैपलास के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं जितने कॉन्सेप्ट्स थे वो सब मैंने एक बार बता दिए। एक और शायद क्लास मैं कर सकता हूँ शायद शिफ्टिंग थ्योरम की इन्वर्स के अंदर डिटेल्ड के अंदर, बट वो भी मतलब इतना नहीं है। आप वो मैंने एक तरह से करा दिया था, अब मैं अगर क्वेश्चन इसमें डालूंगा तो सिर्फ क्वेश्चंस वाली वीडियो डालूंगा, 2-3 वीडियो डालेंगे जिसमें हम थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करेंगे, इसमें जैसे UPSC ऑप्शनल मैथमेटिक्स में या नेट CSIR नेट के अंदर जो एग्जाम आते हैं अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम पर आते हैं, जो जिसमें क्वेश्चन आते हैं ना उससे रिलेटेड मैं आपको इसमें PYQ या कुछ भी वो दूंगा। थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ, प्रैक्टिस करते हैं, मैं भी कर ही रहा हूँ आप ही करो। तो बस एक और है एक रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई और लाइक कर दो ताकि और वीडियो बनाऊँ। मैं चाहता हूँ पूरी मतलब एक तो इसकी बुक बनाना और थोड़ा और अच्छा कंटेंट डालूँ। थैंक यू।